जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूँ। तो समय को नहीं गवाते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। भाई और बहनों, हमारा आज का जो विषय रहेगा उसे हम 3 भागों में विभाजित करेंगे और आज का हमारा अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 16 से 22 पद तक। भाई और बहनों, इससे पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 15 पद तक हमने अध्ययन किया था और आज हम 16 पद से 22 पद तक हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले कि हमारे जितने भी बाइबल अध्ययन है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं भाई और बहनों। तो आज का हमारा विषय मैंने जैसे कहा, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हमारा आज का सबसे पहला विषय रहेगा यीशु की अपने शिष्यों को चुनौती। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा कि वास्तविकता को ईमानदारी के साथ कहना। ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा। और आज का हमारा मुख्य और अंतिम विषय रहेगा यीशु के चेले पर अत्याचार के कारण। आज हमारा कुल मिलाकर 3 विषय रहेगा। इन 3 विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 16 से 22 पद तक। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो ये रहा हमारे आज के वचन। प्रभु को इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो भाई और बहनों, आज हम इसी वचन का आधार बनाते हुए हम आज के हमारे बाइबल अध्ययन को करेंगे। भाई और बहनों, इन वचनों में ऐसे बहुत सारे तथ्य है जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। तो चलिए भाई और बहनों, हम इसे बिल्कुल सरल तरीके से और बिल्कुल गहराई से हम अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है उन बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये हमारा टोटल आज का जो वचन है, इसे हमने 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे मैंने पहले ही कह दिया है, हमारा आज का पहला विषय यीशु की अपने शिष्यों को चुनौती। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा कि वास्तविकता को ईमानदारी के साथ कहना। और हमारा आज का तीसरा विषय यीशु के चेले पर अत्याचार के कारण। तो कुल मिलाकर ये हमारा 3 विषय रहेगा आज के इस बाइबल अध्ययन से। और हमारा बाइबल अध्ययन का वचन का जो आधार होगा, हमने अभी जो पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 16 से 22 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16 अप टू 22। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, मत्ती ने यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इन चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है। हम बिल्कुल शुरुआत से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुना और उन्हें नियुक्त किया और उन्हें कुछ हिदायत दी या फिर उनको नसीहत दी, उन्हें एडवाइस दिया गया कि उन्हें विशेष करके अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना है, सामरियों के बीच में नहीं जाना है। और इसका पीछे क्या कारण था, हमारे इस पर भी हमने बाइबल अध्ययन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर भी मैं शेयर करूँगा उनके लिंक। और साथ ही इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ और हिदायत देते हैं। जब वे अभियान में जाते हैं तो उस दौरान उनको अपने साथ कुछ भी ऐसे बहुमूल्य चीज़ों को अपने साथ नहीं ले जाना है।
ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, इन सारे बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये सारे बातें आपको हमारे पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी रहस्य और तथ्य और ऐसे बहुत सारे, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अभियान में भेजते समय ऐसे बहुत सारे उन्हें बातें कही गई है, बहुत सारे हिदायत दिया गया है। तो ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी बातें बताया गया है, इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे तथ्य है और सत्य है जिसको हमने अध्ययन किया है। हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं फिर से एक बार, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को कि तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। भाई और बहनों, इन वचनों को हमने कई दफे पढ़े होंगे ना, और इन वचनों के काफी हद तक वास्तविक अर्थ को भी हम समझ सकते होंगे, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हें भेड़ियों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। अब भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजना, ये कैसा दृश्य होगा ना भाई और बहनों। जो चरवाहा होते हैं उनको इन चीजों के अच्छे अनुभव होते हैं ना। जब वो भेड़ों को चराने के लिए जाते हैं तो उन्हें इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक ख्याल रखना होता है ना, कि भेड़िए हमेशा इस ताक में रहता है, इस कोशिश में रहता है कि कौन से भेड़ों को मैं दबोच लूं ना। जैसे ही उसे मौका मिलता है तो उन भेड़ों को वो दबोच लेता है। तो भेड़िया हमेशा से भेड़ों को दबोचने के लिए वो तत्पर रहता है। भेड़ों को बिल्कुल होशियार रहना होता है ना, वरना किसी भी समय भेड़िया आके उसे दबोच लेंगे। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी इसी चीज को उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो ना। तो सांपों की नाई बुद्धिमान यानी कि हमें बुद्धिमत्ता से अपना कार्य करना है ना, मूर्खता भरा काम नहीं करना है, हमें बिल्कुल होशियारी से कार्य करना है ना, बिल्कुल चालाकी से और पूरी बुद्धिमत्ता के साथ ना, बिल्कुल विवेक के साथ अपने कार्य को करना है। लेकिन जब ये कार्य हम करते हैं तो हमें कबूतर की नाई भोले यानी कि सत्य से प्रेम करने वाले है ना, और बिल्कुल सच्चाई में हमें रहकर इन सारे कार्य को करना है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम्हें मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। यानी कि राजाओं के सामने में ना, अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए तुम्हें मौका मिलेगा गवाही देने के लिए, है ना। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, कि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। तो ऐसा ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं और हमारे जीवन में भी हमने शायद इन चीज़ों का अनुभव किया है ना, कि मतलब जब हम गवाही देना होता है तो हमारे मन में बहुत सारे ऐसी ख्याल आता है कि क्या मैं वास्तव में खड़े रहकर सही मायने में मैं गवाही दे पाऊंगा, क्या मैं सत्य को सही तरीके से रख पाऊंगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेले के मन में भी ये सारे ख्याल उस समय आ रही होंगे ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कहा है कि मतलब उनको चिंता न करने के लिए, क्योंकि उस समय उन्हें क्या बोलना होगा, किस तरह गवाही देना होगा, पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह साथ में एक और बात कहते हैं कि भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, है ना, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। क्योंकि आप मसीह में विश्वास करते हो ना, आप मसीह के लिए गवाही देते हो। यही कारण है कि जो सत्य से प्रेम नहीं करते हैं वे लोग सत्य का विरोध करते हैं, यानी आपको भी विरोध करेंगे इसके लिए ना। और इसके वजह से आप पर अत्याचार होगा, आप पर इल्जाम लगाया जाएगा ना, आपको बाधा दिया जाएगा, आपसे रिश्ता तोड़ा जाएगा। तो ऐसा कठिन समय देखना पड़ेगा ना। तो मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, जैसा यहाँ पर बताया गया है, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो भाई और बहनों, अगर हम इसको सीधे तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक हम पढ़ेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि इन बातों को हम समझ गए हैं, लेकिन इसके पीछे ऐसे बहुत सारे तथ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था ना, इसके पीछे कहने का कारण क्या हो सकता है, इसका आधार क्या हो सकता है, इन बातों को अगर हम समझेंगे तो हमें और भी मतलब इन बातों को हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमको समझ में आएगा ना, इसके पीछे के रहस्य और तथ्यों को।
तो चलिए भाई और बहनों, इन बातों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इन वचनों को आधार बनाते हुए हमने आज के जो बाइबल अध्ययन है उसको हमने करीबन 3 भागों में विभाजित किया है। तो आइए हम सबसे पहले हमारे पहले विषय को अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले फिर कुछ और बातों को भी हमें स्पष्ट होना की आवश्यकता है आज के विषय से संबंधित इन बातों को समझने के लिए। सबसे पहली बात, हमने पहाड़ी उपदेश में देखा था ना कि किस तरह मत्ती ने इस पहाड़ी उपदेश को यहाँ पर दर्शाया है, और जिस प्रकार से मत्ती ने पहाड़ी उपदेश को लिखा है, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि मत्ती बिल्कुल ही सुनियोजित तरीके से या फिर बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से वो अरेंज करते हैं ना, सारे जो घटनाओं को बिल्कुल सुनियोजित तरीके से या फिर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उसे मत्ती लिखा करते हैं। तो इस तरह से मत्ती हर एक वो तथ्य को इकट्ठा करते हैं और उसे बिल्कुल क्रम के अनुसार उसे लिखा करते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा करते हैं। चाहे उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ना अलग अलग समय पर कहा हो ना, ऐसे अलग अलग समय में कहे गए वचन को मत्ती क्या करते हैं कि उसे कलेक्शन करके, उसे इकट्ठा करके, उसे क्रम अनुसार या फिर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उसे लिखते हैं। और जैसा जब उसे हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है बात एक ही समय में घटी थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है भाई और बहनों। ये मत्ती का ये लिखने का तरीका है। मत्ती अलग अलग घटनाओं को इकट्ठा करते हैं और उसे बिल्कुल क्रम अनुसार लिखते हैं ना, तो जिससे हमें पढ़ने में तो सहूलियत होती है, लेकिन हमको ये बातें भी समझना होता है कि ये सारे घटना एक ही समय में घटित नहीं हुई थी ना, ये अलग अलग समय में घटा हुआ घटना है जिसको मत्ती इकट्ठा करके उसे क्रम अनुसार लिखा करते हैं। तो यही चीज आज हमारे इस पैसेज में भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मत्ती जो बातें यहाँ पर बताते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस अभियान में भेजते समय जितनी बातें हमने आज इस पैसेज में पढ़ी है, इनमें से कुछ बातें शायद प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कही होंगे ना, लेकिन इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अलग समय में कही गई बातें हैं ना। जैसे कि मैं आपको इससे संबंधित कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये बातें कही थी कि उन्हें सामरिया में या फिर अन्य जातियों के शहर में नहीं जाना है ना, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। लेकिन आज के इस पैसेज में, तुरंत इस पैसेज में फिर नीचे ये कहा गया है कि जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जाति पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर वचन में ये बात साफ साफ लिखा है कि हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तो राजाओं और हाकिमों तक पहुंचने के लिए या फिर अन्य जातियों तक सुसमाचार को लेकर पहुंचने के लिए, इसका मतलब है कि उन्हें फलस्तीन के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, वचन में देखेंगे भी तो हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि तुम लोगों को सामरिया और अन्य जातियों के शहर में नहीं जाना है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन अब यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तो इससे ये बात साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने शायद ये बातें उस समय तुरंत नहीं कहा था। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और समय में ना, किसी और समय में ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। लेकिन इन दोनों बातों को यहाँ पर मत्ती ने जोड़कर लिख दिया है ना। दोनों बातों में हमें मेल खाते हुए नहीं दिखाई देता है ना। एक समय पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन्हें फलस्तीन के बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर उसके तुरंत नीचे ऐसा बताया गया है कि इन लोगों से मिलने के लिए या अन्य जातियों तक पहुंचने के लिए उन्हें फलस्तीन के बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मत्ती ने उन सारे सतावट को जो तुरंत होने वाला है या फिर आने वाला समय में, भविष्य में जो होने वाला है सतावट, उन दोनों प्रकार के सतावट को एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर लिख दिया है ना, और एक ही तरीके से लिख दिया है, जिससे हमको ऐसा लगता है कि ये एक ही समय में और एक ही विषय के विषय में कहा गया है। लेकिन वास्तव में ये अलग अलग समय में कही गई बातें हैं जिनको मत्ती ने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। तो वास्तव में सत्य यह है कि कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अभियान में भेजते समय कही गई बातें हैं, और कुछ बातें
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद अपने शिष्यों को दिए गए आज्ञा है, उन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये जो दो बातें कही गई है ये दो अलग समय में कहा गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब गलील में रहते समय प्रभु यीशु मसीह ने कही गई ये बातें हैं, और दूसरी बातें प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान होने के बाद कही गई बातें हैं उनको भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये दोनों बातें सतावट से संबंधित है, इसी कारण मत्ती ने इन दोनों बातों को यहाँ पर दर्ज कर दिया है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारे बातें एक ही समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। वास्तव में सत्य ये है कि ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग समय में कही गई थी, जिसको मत्ती ने इकट्ठा करके यहाँ पर एक ही प्रकार से, एक ही तरीके से, एक ही स्थान में लिख दिया है। तो ये था पहली जानकारी जो आज के हमारे बाइबल अध्ययन से संबंधित है। और आज के इस पैसेज से संबंधित दूसरी जो तथ्य है इसे भी हमें समझने के लिए आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, जो दूसरी बात ये है कि जो बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये सारे बातें और ये तथ्य यहूदी सोच को दर्शाता है भाई और बहनों, क्योंकि ये सारे बातें यहूदियों के बीच में प्रचलित थे, है ना। और यहूदी लोगों को इन सारे बातों के बारे में अच्छी समझ थी। यहूदी विश्वास या यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक या फिर यहूदी संस्कृति के मुताबिक भविष्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। और वो दो भाग ये है, एक तो वर्तमान युग जो बिल्कुल बुरा युग है, और दूसरा आने वाला युग जिसे सुनहरा युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एज। तो इस तरह से जो भविष्य के आने वाले समय को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान का समय ना, और दूसरा हो गया आने वाला समय जिसे गोल्डन एज यानी कि सुनहरा युग कहा जाता है। तो इस तरह से भविष्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, और इन दोनों के बीच में प्रभु का दिन आता है ना, यानी कि परमेश्वर का दिन। तो इस तरह से इन दोनों युग के बीच में परमेश्वर का दिन आता है, और ये समय बहुत ही भयानक समय और बहुत ही उथल पुथल का समय रहेगा, और चारों तरफ इस समय तबाही और जजमेंट होते हुए हम देख पाते हैं। अब यहूदी विचार में प्रभु के दिन के सबसे आवश्यक बातें यह है कि यह ऐसा समय होगा जब अपने सबसे अच्छे रिश्तों में दरार लाएगी। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। तो ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये वचन के पीछे इसी यहूदी सोच से जुड़ी हुई है। जैसा कि यहूदी सोच के मुताबिक अभी जो वर्तमान युग चल रहा है ये बिल्कुल बुरा युग है। इसके बाद जो आने वाला युग होगा वो सुनहरा युग होगा, और वो परमेश्वर का समय होगा ना। तो इन दोनों के बीच में परमेश्वर का दिन होगा जो बिल्कुल ही उथल पुथल करने वाला और चारों तरफ तबाही लाने वाला और बिल्कुल भयानक समय होगा। इसका सबसे बुरा बात ये होगा कि रिश्तों में दरार हमको देखा जाएगा ना। हम रिश्तों के बीच में ही, अपने अपने बीच में ही, भाई भाई के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में एक दूसरे के प्रति विरोध करते हुए, एक दूसरे के बीच में हमें नफरत करते हुए हम देख पाएंगे। तो ऐसा यहूदियों का मानना है भाई और बहनों। अब ये वचन इसी से जुड़ी हुई है। अब प्रभु यीशु मसीह ये जो बातें कह रहे हैं, ये बातें इसी यहूदी सोच के साथ जुड़ी हुई है। अब इसे हम किस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों? इन बातों को इस तरह हम समझ सकते हैं, ये जो बातें यीशु यहाँ पर कह रहे हैं, ये सारी बातें यहूदी लोगों की पुस्तक में दर्ज है। अब इस पुस्तक के विषय में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को भी भली भांति पता था। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय के संकट के विषय में बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह रिश्तों में दरार पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु का दिन आ चुका होगा ना, यानी कि मसीह का युग शुरू हो चुका होगा। तब उन्हें ये बात पता चलेगा कि इन बातों को यीशु ने पहले ही कहा था। अब वे इतिहास के उस महान दिन में रह रहे हैं। कहने का मतलब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह का 3 दिन बाद पुनरुत्थान होता है, तो इसका मतलब होता है कि उसी दिन से मसीह का युग शुरू हो चुका है। अब जो बातें यहूदी लोग कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य 2 भागों में विभाजित है, एक तो प्रेजेंट युग ना, यानी कि प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान युग, और दूसरा होगा सुनहरा युग
तो उन दोनों के बीच में जो रहेगा प्रभु का दिन, वो प्रभु का दिन यानी कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान यानी कि मसीह का युग। अब जैसे ही मसीह का युग ये शुरू होता है तो ये सारे बातें जो यहूदी लोग कहा करते हैं कि एक समय आएगा जिसे प्रभु का दिन कहा जाता है, उस समय सारा चीज उथल पुथल होगा, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तो ये बातें यहाँ पर हमको पूरा होते हुए देख पाते हैं। जैसे ही मसीह का पुनरुत्थान होता है और मसीह के जो सेवक लोग होते हैं, मसीह के जो चेले होते हैं, वे उनके सुसमाचार को लेकर जगह जगह जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उनके खुद के रिश्तेदार, उनके खुद के परिवार ही उनका विरोध करते हैं। तो इन बातों को पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह आज इस पंक्ति में कह रहे हैं, इससे ये दो बातें हमको समझ में आता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है ये। यहाँ पर वचन में जो लिखा है उसमें से पहली बातें तो मत्ती ने इसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा है, क्रम अनुसार ना, एक के बाद एक। लेकिन इसमें हमको ये भी समझना है कि मत्ती ने ये जो बातें कही है, इन बातों को, इन घटनाओं को उसने अलग अलग समय से इसको इकट्ठा करके यहाँ पर क्रम अनुसार लिखा है। जैसे कि कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने गलील में रहते समय ये बातें कही थी, जो प्रोसिक्यूशंस यानी कि सतावट से संबंधित, और कुछ ऐसे बातें जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद उसने अपने चेलों से कही थी, उससे संबंधित जो बातें, इन दोनों बातों को जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। तो बातें सतावट से संबंधित ही, लेकिन इन बातों को अलग अलग समय में कहा गया था, लेकिन मत्ती ने इसको एक ही स्थान पर यहाँ पर लिख दिया है। और आज जब इसे हम अध्ययन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने एक ही समय में कहा गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ जो वचन हमको मिलता है, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग समय में सतावट से संबंधित विषय पर कही गई थी ना। तो ये पहली बातें हमको आज के इस पैसेज से समझना चाहिए। और दूसरी बातें यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई भाई और माता पिता और बच्चों के बीच में जो रिश्ते में दरार पड़ेगा, ये बातें यहूदियों का मानना था। और ये बातें इस तरह से हमको पूरा होते हुए देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होते हैं और तभी से मसीह का युग शुरू होता है, और उसी समय से ये सारे जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी हमको पूरा होते हुए दिखाई देता है। यानी कि यहूदियों का भी जो मानना है ये यहाँ पर हमको पूरा होते हुए देख पाते हैं। तो हमारे बाइबल अध्ययन की ये पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आज के इस बाइबल अध्ययन के ये जो वचन है, इन वचनों को हम जब पढ़ते हैं तो हम में से किसी को बिना प्रभावित किए बगैर ये पैसेज को हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे ही ये वचन को हम पढ़ते हैं तो हम सबको ये प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से अपने शिष्यों को ये सारे आने वाले समय पर उनको किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की कठिनाई को उनको सामना करना पड़ेगा, इन बातों को प्रभु यीशु मसीह बिना हिचकिचाए हुए ना, बिना कुछ छिपाए हुए साफ साफ इन बातों को बिल्कुल ईमानदारी से या फिर बिल्कुल ऑनेस्टी से प्रभु यीशु मसीह इन बातों को अपने शिष्यों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, बिल्कुल सीधे सीधे बता रहे हैं कि मतलब जब कोई उनके पीछे चलेंगे या फिर उनके लिए वो सुसमाचार को प्रचार करेंगे, उन शिक्षा को प्रचार करेंगे, तो उन पर किस प्रकार का संकट या आ सकता है, इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कहा गया है ना। तो जैसे यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरा कार्य है ना, जो बिल्कुल ही कठिन और बिल्कुल ही मतलब कष्टदायक है। क्या तुम लोग इस कार्य को करने के लिए तैयार हो? क्या ये मेरे कार्य को करने के लिए आप लोग तैयार हो? क्या इस चुनौती को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो? तो ये हमारा आज का पहला विषय था कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुनौती दे रहे हैं ना, उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि ये रहा कार्य, लेकिन इस कार्य को करने के लिए हमें इन बाधाओं को सामना करना पड़ेगा, इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप लोग इस कार्य को करने के लिए तैयार हो? इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुनौती दे रहे हैं। भाई और बहनों, इसी प्रकार का चुनौती आप और हमारे जीवन में भी मसीह देते हैं। क्या हम इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हमारे जीवन में भी हमने बहुत दफे इन चुनौतियों को हमने पाया है, लेकिन हम इन चुनौतियों को स्वीकार करने से पीछे हट जाते हैं ना। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा, यह संभव नहीं है मुझसे, है ना।
मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए अभी समय नहीं हुआ है ना, मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए। बहुत सारे कारण के वजह से हम मसीह का जो चुनौती होता है उसे हम अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ देख पाते हैं उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये जबरदस्त चैलेंज दे रहे हैं ना, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी इसको बिल्कुल खुले दिल से खुशी खुशी इसको स्वीकार भी किया है। तो भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का चुनौती था अपने चेलों के लिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्लम्बर कहते हैं कि ये दुनिया का तरीका नहीं है जो अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करने का ना, या फिर अपने अनुयायियों को अपनी ओर लाने का। दुनिया में आज हम देख सकते हैं बहुत प्रकार के जो धार्मिक शिक्षा दिया करते हैं लोग ना, या फिर बहुत प्रकार के धार्मिक गुरुओं को हम देख सकते हैं। अलग अलग विश्वास में हम ये लोगों को देखते हैं ना। तो वे लोग अपने अनुयायियों को किस तरह शिक्षा देते हैं? देखिए, आमतौर पर आज हम देख सकते हैं कि वे लोग अपने अनुयायियों को इस तरह शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा के द्वारा उनको उन्नति, उनके जीवन में वृद्धि मिलेंगे ना, उनके जीवन में तरक्की मिलेगा, या फिर ऐसा जीवन हो जाएगा जो जीवन बहुत आनंद से भरा होगा ना। तो इस तरह का जो लुभावने, जो आकर्षित, इस तरह का जो उन्हें ऑफर बोलेंगे ना, या फिर उन्हें उस तरह का रास्ता बता के वे लोग अपने अनुयायियों को अपने साथ जोड़े रखते हैं। इतना तक कि आज हम विश्वासियों के बीच में भी हम देख सकते हैं ना, हमारी ईसाइयत के बीच में भी हम ये सारी चीज देख सकते हैं। सिर्फ ये विदेश तक लागू नहीं है, हमारे देश में भी आज हमको दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उपदेशक लोग हैं, जो प्रचारक लोग हैं, लोगों को अपने तरफ करने के लिए ना, लोगों को अपने साथ बांधे रखने के लिए, मसीह के साथ नहीं, अपने साथ बांधे रखने के लिए, ताकि जितने लोग उनसे जुड़ेंगे उतना ही उनका साम्राज्य बढ़ेगा और उतना ही उसको फायदा होगा इससे। और वे लोग आज लोगों को किस तरह अपने ओर आकर्षित करते हैं? देखिए, जिस तरह यहाँ मसीह ने जो साफ साफ बातें कही थी ना, कि जब कोई मसीह के पीछे चलेंगे तो उनको किस तरह का समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, किस तरह का विपत्ति को उनको सामना करना पड़ेगा ना, किस तरह का जीवन उनको जीना पड़ेगा। मसीह ने उन अपने शिष्यों को यहाँ पर साफ साफ कहा है ना, पूरी ईमानदारी से, और उनको चुनौती दिया है। लेकिन आज हम क्या देख सकते हैं? दूसरों को छोड़ दीजिए भाई और बहनों, हमारे देश में ही जो मसीह के नाम में बहुत सारे ऐसे प्रचारक लोग हैं, उपदेशक लोग हैं, वो किस तरह प्रचार करते हैं? धन और दौलत की मोह दिखा के, है ना, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं, लेकिन आपकी आर्थिक उन्नति, है ना, आपके जीवन में खुशहाली, शांति, आर्थिक उन्नति, आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारे पूरी हो जाएंगे, है ना, आपकी जो मांग है वो सारी पूरा किया जाएगा। और इसे प्राप्त करने के लिए आप किस तरह प्रार्थना करेंगे, किस तरह से उपवास करेंगे, ये सारी चीजों को ऊपर में शिक्षा देते हैं। क्या आप कहते हैं इनके बारे में? आप इसी को तो झूठा शिक्षा कहा जाता है ना, इसी को तो गलत मार्ग कहा जाता है, इसी को तो झूठा शिक्षा कहा जाता है, इसी को तो झूठे भविष्यद्वक्ता कहा जाता है, या झूठे शिक्षक कहा जाता है। आज ऐसे लोगों के भरमार पड़े हुए हैं भाई और बहनों। आप देख सकते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, है ना, बड़े बड़े सभा लगा के वे लोग इस तरह के उपदेश दिया करते हैं, लोगों को जीवन के मतलब बहुत ही आरामदायक जीवन के विषय में बताया करते हैं ना, उनके आर्थिक समस्या, उनके स्वास्थ्य की समस्या चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगा ना, इसके लिए किस तरह प्रार्थना करना है, किस तरह उपवास करना है, ये सारे बताते हैं उन बड़ी बड़ी सभाओं में। और उसके पीछे लाखों लाखों लोग जुड़े होते हैं, है ना भाई और बहनों। अब ये जो लोग जुड़े होते हैं उनको तो सच्चा मार्ग क्या है पता नहीं है ना, बस उनको उनकी जरूरत पूरा हो जाए और वही उनके लिए भगवान है ना, वही उनके लिए ईश्वर है। तो इस तरह का शिक्षा देते हैं और इनके पीछे लाखों लोग चले जाते हैं, है ना भाई और बहनों। तो आप लोग बताइए, क्या ये सच्चा मार्ग है? देखिए, दुनिया का ये तरीका है कि अपने और अपने अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखिए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल विपरीत है इसके ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बताते हैं कि अगर कोई उसके पीछे आना चाहेंगे या इसके पीछे आते हैं, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उनके ऊपर किस प्रकार का विपत्ति आ सकता है, उनके ऊपर किस प्रकार का संकट आ सकता है ना, उनके ऊपर किस प्रकार का अत्याचार हो सकता है, उनके ऊपर में किस तरह का, है ना, ताड़ना मिल सकता है उनको। ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ बताया है भाई और बहनों ना। आप सब जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह के चेले,
उन 12 चेले में से शायद एक ही चेला का मतलब मृत्यु नहीं हुआ था, लेकिन उनको भी हत्या करने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उनका मृत्यु नहीं हो पाया उस तरीके से। लेकिन उसके अलावा उन सारे 12 चेलों के कितने भयानक मृत्यु हो गया था ना, इतना तक कि उनके शरीर के चमड़े को उतार दिया था। हमने बचपन में कुछ बड़े लोग अपने बच्चे लोगों को गाली देते हुए ये कहते हुए हमने सुना था कि तेरी चमड़ी में उतार दूंगा। तो ये तो हमने वास्तव में होते हुए कभी नहीं देखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले को देखो, उनका मृत्यु किस तरह हुआ था, उनका हत्या किस तरह हुआ था, उनके सारे चमड़े को उतार दिया था। कितना दर्दनाक, कितना भयानक। देखिए, मसीह ने इन सारी बातों को साफ साफ कही थी और इन बातों को प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बिल्कुल साफ साफ तरीके से इसको समझा था, इसे स्वीकार भी किया था, इसका सामना भी किया था उन्होंने, है ना भाई और बहनों। तो मसीह के पीछे चलने का मतलब आर्थिक उन्नति नहीं ना, या सिर्फ मतलब आनंद और खुशी और आशीष नहीं। जिस तरह जो आज के हमारे उपदेशक लोग होते हैं, जो प्रचारक लोग होते हैं, जिस तरह से वे लोग अपने अनुयायी लोगों को अपने साथ बांधे रखने के लिए इस तरह के लुभावनी शिक्षा देते हैं, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ लोगों को बताया। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। ये इस प्रकार का था भाई और बहनों, जैसे कि कोई एक कमांडर ना, जैसे कि सेनाध्यक्ष, वो अपने सिपाहियों को युद्ध में जाने से पहले चुनौती देते हैं ना, ये उसी प्रकार है। जिस तरह बहुत समय में हमको दिखाई देता है ना, सेनाध्यक्ष जो आर्मी कमांडर्स होते हैं अपने शिष्यों को पूरे जोश दिलाते हुए उन्हें ये चैलेंज देते हैं ना, उन्हें ये चुनौती देते हैं। हम देख पाते हैं ऐसे ऐसे इतिहास में, जब सिपाही लोग युद्ध के इस स्तर में पहुंच जाते हैं, जब उनके पास कोई साधन नहीं होता है ना, उनके पास कोई मतलब फैसिलिटीज नहीं होता है, उनके पास हथियारों की कमी होता है, राशन का कमी होता है, उनके पास उनके लिए इक्विपमेंट्स का कमी होता है, मतलब या जानकारी का कमी होता है, इंफॉर्मेशंस या मेडिसिन, हर चीज का कमी होता है। ऐसा लगता है कि अब संभव नहीं है इस युद्ध को आगे इसी तरह हम लड़े। उसी दौरान कमांडर जो आते हैं उनके बीच में और वो उनको चुनौती देते हैं। ये उस तरह चुनौती देते हैं कि वो बोलते हैं कि सिपाहियों, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना हमारे पास तुम्हें देने के लिए राशन है, ना तुम्हें देने के लिए हमारे पास हथियार है, लेकिन आज मातृभूमि को तुम्हारी जरूरत है, तो क्या तुम अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो? तो उस समय फौज लोग पूरा जोश के साथ अपने कमांडर का साथ देते हैं ना। और ऐसा होता है कि उनको देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन वे लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होता है, और वो लोग लड़ते भी हैं और जीत के भी वापस आते हैं ना। तो इसी प्रकार वो कमांडर अपने सिपाहियों को जब वो चैलेंज देता है, वो चुनौती देता है, तो वो चुनौती उसको विजय के रूप में ना, उसको पॉजिटिव सेंस में उसको लाया जाता है ना। तो कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को चुनौती दे रहे हैं ना। तो इस चुनौतियों को प्रभु यीशु मसीह के चेले खुशी खुशी स्वीकार करते हुए हम देख पा रहे हैं भाई और बहनों। तो इस चुनौती के साथ आज आप और हमारे लिए, आज कलीसिया को भी इस पर विचार करने के लिए और इस पर अमल करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हम किसी को आसान रास्ता दिखा के आकर्षित नहीं कर सकते हैं। वास्तव में यह एक वीर की पुकार है ना, जो अंततः किसी को भी मन को छू लेता है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 प्रकार की परीक्षण के विषय में बता रहे हैं भाई और बहनों, जिससे हम इन बातों को और भी भली भांति समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शासक उन पर अत्याचार करेंगे, वे उन्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में कोड़े मारेंगे। लेकिन उस समय, उस घड़ी परमेश्वर के जन लोगों को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वे किस तरह इस घटना को, इस हालत को या फिर इस परिस्थिति को सामना करें ना। मन में बहुत सारे बातें ख्याल आता है कि वास्तव में क्या मैं परमेश्वर के लिए गवाही दे पाऊंगा, क्या मैं सत्य को रख पाऊंगा। तो इस तरह का हमारा मन में बहुत ख्याल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि अगर वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा ना।
तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें ढाढ़स देते हुए हमको दिखाई देता है कि हमें चिंतित नहीं होना है ना, कि हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरह इस हालत को सामना करेंगे। भाई और बहनों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मसीह हमारे साथ है ना, हम प्रभु के अगुवाई में हैं, प्रभु हमें अगुवाई करेगा ना। हमें क्या बोलना है, किस तरह से हमें व्यवहार करना है, किस तरह से हमें दृढ़ रहना है, परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमें यहाँ पर अगुवाई करेगा। देखिए भाई और बहनों, जैसे कि हम पुराने नियम में देख पाते हैं कि एक बार यहोवा परमेश्वर ने मूसा से यूं कहा था, जिसके विषय में निर्गमन 4 अध्याय 12 पद में दर्ज किया गया है। भाई और बहनों, आइए हम इसे पढ़ते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर मूसा को बोलते हैं कि उन्हें क्या कहना होगा वो परमेश्वर उसे सिखाता जाएगा ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि तुम्हें क्या कहना है, इसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करना है। किस घड़ी किस समय क्या बोलना है, उस समय मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कुछ इसी प्रकार है भाई और बहनों, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तुम्हें शासकों को बीच में खड़ा किया जाएगा ना, तुम्हें महासभाओं में खड़ा किया जाएगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा ना, पवित्र आत्मा तुम्हें बोलने की वो सामर्थ्य देंगे और तुम सही तरीके से गवाही दे पाओगे ना। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो ना, पवित्र आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चिंता न करना, कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, ये बातें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, हमको कुछ बातें समझने की आवश्यकता है। जैसे कि उस समय के जो विश्वासी भाई बहन लोग थे ना, उनको ये डर नहीं था कि उनका अपमान किया जाएगा ना, या फिर उनको ये डर नहीं था कि उन पर अत्याचार किया जाएगा ना, उन पर सतावट किया जाएगा, इसकी उनको डर नहीं था। लेकिन उनको ये डर था कि कहीं उनके शब्द और उनकी जो बातें हैं, उनकी अकुशलता की वजह से वो अपने विश्वास का प्रदर्शन न कर पाए और कहीं ना कहीं वो जाके विश्वास का नुकसान कर बैठे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि इसी रीति से जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, ये स्वाभाविक हो सकता है ना, ये आज का समय में आप और हमसे भी हो सकता है। हमारा मन में भी इस तरह का बहुत समय पर यह ख्याल आता है कि मैं तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ ना मुझे वचन की समझ है, ना मैंने कभी बाइबल अध्ययन किया है या फिर बाइबल कॉलेज में गया हूँ, है ना मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरा कद इतना तक ऊंचा है। मतलब हम अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है उसका स्तर नीचे चला जाता है ना। हमारे मन में बहुत प्रकार के ये ख्याल आ सकता है ना कि मतलब अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो लोग मुझसे हजारों प्रश्न पूछेंगे, मैं किस तरह उसे उत्तर दे पाऊंगा, है ना। मुझ में तो इतनी समझ भी नहीं है, मुझ में ना तो इतना अनुभव है। लेकिन भाई और बहनों, अगर हमें प्रभु में विश्वास हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना भी हो, तो भाई और बहनों अगर हमारा थोड़ा भी हमें विश्वास हो तो प्रभु अपने दास को यूं नहीं छोड़ेंगे ना। वो हमारी जरूरत को जानता है। प्रभु ने आज तक हमको यहाँ तक संभाल के लाया है, आगे प्रभु हमको यूं ही नहीं छोड़ेंगे। हमें क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देंगे ना, वो बुद्धि देंगे और हम उन वचनों को, उन सत्यों को लोगों के सामने खुले तरीके से हम रख पाएंगे। तो यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपने शिष्यों को भी कहा था और यही बात आज आप और हम पर भी उतना ही लागू होता है भाई और बहनों। तो आई होप इन बातों को हम समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुनौती दी है ना कि ये रहा मेरा कार्य, क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुनौती दी और उसके शिष्यों ने उसे खुशी खुशी स्वीकार भी किया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोलते हैं कि यहाँ पर चिंता ना करना ना, जब तुम्हें उन लोग पकड़ के महासभाओं में खड़ा करते हैं तो क्या कहना है, किस तरह कहना है, इसके लिए चिंता मत करो। ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्यों को बता रहे हैं। और आगे हम देखते हैं हमारे जो परिवार है वो हमें मसीह में विश्वास रखने की वजह से हमारा विरोध कर सकते हैं ना, हमें परसिक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए
सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारे जो परिवार है, हमारे प्रभु में विश्वास की वजह से वो हमारा विरोध करेंगे ना, हमें वो बाधा दिया करेंगे हमारे विश्वास के प्रति, है ना, या फिर हम पर वे लोग अत्याचार करेंगे या फिर हम पर सतावट करेंगे। तो हमारे जो सबसे निकट के हमारे रिश्तेदार होंगे, जो हमारे सबसे अति प्रिय हमारे जो भाई बंधु या फिर हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग, वे लोग हमारे बारे में सोचेंगे कि ये लोग पागल हो चुके हैं ना, ये लोग भटक गए हैं ना, इस तरह से हमारे बारे में बुरा सोचेंगे और हमारे लिए वो अपना द्वार बंद कर देंगे ना। अब हम आगे से उनके साथ खुल के मिल नहीं सकेंगे ना, या उनके साथ हम अपना समय बिता नहीं पाएंगे। वे हमारे लिए मतलब अपने द्वार को बंद करेंगे, वो अपने परिवार में हमको स्वागत नहीं करेंगे। ये सब कुछ हो सकता है अगर हम मसीह में विश्वास करेंगे। और ये चीज होते हुए भी हम देख सकते हैं इतिहास में, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज के दिन तक इन बातों को हम हर किसी के जीवन में होते हुए देख पाते हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं आज भी जिनका ये जीवित गवाह है, उनका ये अनुभव है जब वे मसीह में आए थे तो किस तरह उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त भाई बंधु ही उनका विरोध कर बैठे थे ना। उनके लिए उनका घर का द्वार, उनका जीवन, उनके लिए सब कुछ बंद कर दिया गया था। ये हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग समय होता है ना, कि मतलब उसे एक चॉइस होता है, आप किसे चुनना चाहते हो ना। क्या आप मसीह के प्रति वफादार रहना चाहते हो, या फिर आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हो। दोनों में से एक को चुनना होता है, या आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त भाई बंधु, या फिर आपको मसीह को चुनना होता है। तो ये बहुत ही कठिन समय होता है ना। लोग शायद दुनिया में सब कुछ आसानी से छोड़ दे, लेकिन अपने परिवार को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा ना। लेकिन अब यहाँ तो मसीह के लिए हमारे पास ये चॉइस है ना कि आप किसे चुनना चाहते हो, मसीह या अपने परिवार। हाँ, ये बात भी सत्य है कि बहुत सारे लोग चूक जाते हैं यहाँ पर ना, और वे मसीह को छोड़ अपने ही परिवार को वे लोग चुन लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लोग मसीह के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन अंत में जाके उसको सब कुछ प्राप्त भी होता है। तो ये एक बहुत ही कठिन समय होता है हर विश्वासियों के लिए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन सारे लोगों को ये चुनौती दे रहे हैं ना, और उन्हें ये आगाह कर रहे हैं कि ऐसा समय आएगा जब उनके विरोध में उनके परिवार ना, या फिर जो समाज है, हर सिस्टम, हर चीज उनके विरोध में होंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये बातें बताकर आगाह कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये रहा हमारा आज का दूसरा विषय। अब तक हमने कुल मिलाकर 2 विषय को यहाँ पर समाप्ति किया है, जैसे कि एक तो मसीह का चुनौती, दूसरा प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले समय में उनके साथ जो भी कुछ होने जा रहा है उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ खुल के प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें बताई। आज का हमारा तीसरा विषय ये रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के ऊपर में क्यों इतना अत्याचार होता है ना, क्यों उनके ऊपर में इतना सतावट होता है। यह हमारा आज का तीसरा विषय हो सकता है। तो भाई और बहनों, हमें ऐसा लगता है कि ये तो आसान बात है, क्योंकि वे लोग मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं, इस कारण उन पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है। इसका मूल कारण ही यही है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी यानी विश्वासियों के ऊपर में अत्याचार होने का मतलब ना, उन पर उत्पीड़न होने का मतलब, उनके पीछे का कारण यही है कि वे लोग जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और जो असत्य से प्रेम नहीं करते हैं, जो अंधेरे के लोग होते हैं, वे लोग मसीह के लोगों पर अत्याचार करते हैं ना। वे लोग मसीह या विश्वासी भाई बहन लोगों के ऊपर में सतावट करते हैं। ये बात सत्य है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ये बातें कही थी, और ये किस तरह से ये चीज डेवलप हुआ ना, ये किस तरह से मतलब अस्तित्व में आया, ये सारे बातें, ये वचन किस तरह से पूरा हुआ, इन बातों को भी हमें विस्तार से समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों, और इससे हमें बहुत अच्छी समझ भी प्राप्त होता है। तो आइए हम इसे अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का तीसरा विषय। ये बातें हम में से बहुत सारे भाई और बहनों को बीच में मैं
चर्चा करते हुए मुझे दिखाई देता है। बहुत सारे समय में भाई बहन लोग कलीसिया में बोलते हैं कि क्यों हमारे जो सरकार है, क्यों हमारे जो पॉलिसीज है, क्यों हमारे जो मतलब गवर्नमेंट है वो हम विश्वासियों के ऊपर में इतना अत्याचार करता है ना। लेकिन भाई और बहनों, कुछ बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता है, ये सारे विश्व में होता है और बिल्कुल शुरुआत से होते हुए आया है ना। ये नया बात नहीं है और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही इन बातों को स्पष्ट कर दिया है। और आज देखिए, जहां जहां सुसमाचार पहुंचा है उसका विरोध होते हुए हमने देखा है, चाहे वो रोम में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे हमारे एशिया में हो, चाहे हमारे देश में, हमारे गांव में और हमारे परिवार में। देखिए, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब ज्योति पहुंचता है तो अंधकार को इससे समस्या होता है ना। जहां मसीह का सुसमाचार पहुंचता है तो शैतान को इससे समस्या अवश्य होता है। इतिहास में देखेंगे, कोई ऐसा सरकार नहीं है, कोई ऐसा शासक नहीं है जिन्होंने मसीह का विरोध नहीं किया हो। हाँ, ये बात सत्य है कि समय के साथ समय बदला है, लोगों ने सत्य को समझा है, सुसमाचार हर परिवार तक पहुंचा है, अच्छे लोगों ने सत्य को स्वीकार किया है और धीरे धीरे वहां पर मसीह का सुसमाचार फैलता गया और मसीह के विश्वासी लोगों का संख्या बढ़ गई और वहां पर अब जाके मतलब मसीह का नाम पे विरोध नहीं होता है। ये बात सत्य है और ये प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से होके हम सबको गुजरना होगा। हर युग को, हर समय को, हर प्रांत के लोगों को इस घटना से होके गुजरना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, उसी प्रकार हम देखेंगे तो कलीसिया के बिल्कुल शुरुआती दौर में ईसाइयों पर जो सतावट हुई थी, इस बात को हम यहाँ पर समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे भयानक जो सतावट हम देख पाते हैं रोम में हुआ था ना, और ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और मसीह का वचन किस तरह पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। हम इस पर थोड़ा अध्ययन करते हैं तो यहाँ से हमको एक समझ प्राप्त होगी कि क्यों मसीह के चेले के ऊपर ना, या हम विश्वासियों या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के ऊपर में इतना अत्याचार होता है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए शुरुआती दौर में जो कलीसिया थे उनके ऊपर में जो इल्जाम लगाया जाने का कारण ये था कि जो मसीह शिक्षा होते हैं या फिर जो मसीह सिद्धांत होते हैं, इससे संबंधित कुछ झूठी अफवाहें फैल गई थी ना। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रभु भोज, तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो इन्होंने इनके विषय में कुछ गलतफहमी फैलाई और ऐसा माना गया कि वे लोग नरभक्षी है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि देखिए, हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि हम मसीह के देह को रोटी के रूप में और मसीह के लहू को दाखरस के रूप में हम लोग लेते हैं, है ना। तो अब इन्हीं बातों को उन लोगों ने आधार बनाते हुए ये अफवाह फैला दी कि मसीह लोग जो होते हैं वो लोगों के मांस खाते हैं और लोगों के खून खाते हैं। तो ऐसा हो गया कि मसीहों के ऊपर में ये इल्जाम लगाया गया कि ये लोग नरभक्षी है, लेकिन वास्तव में हम मसीह के लहू को तो नहीं खाते हैं ना, मसीह के देह को तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन मसीह के देह को हम रोटी के रूप में लेते हैं और मसीह के लहू को हम दाखरस के रूप में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मसीह के लहू को हम पी रहे हैं या फिर मसीह के देह को हम खा रहे हैं, हम तो उसे एक प्रतीक के रूप में सिर्फ हम ले रहे हैं ना। तो ये एक सिंबॉलिक है ना। ऐसा नहीं है कि हम वास्तव में मसीह के देह को और मसीह के लहू को पीते हैं। लेकिन ऐसा हो गया कि इन बातों को समझ ना पाने की वजह से बहुत जगह में उस समय ऐसा अफवाह फैला दिया गया कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वे लोग मसीह के लहू को पीते हैं और मसीह को देह को खाते हैं और उन्हें नरभक्षी कहा गया। इस कारण वे लोग मसीहों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया ना, मसीहों पर सतावट करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि उस समय के जो मसीह भाई बहन लोग होते थे वे लोग हफ्ते में एक दिन एक साथ मिलकर साप्ताहिक भोज जिसे कहा जाता है, या फिर उसे प्रेम भोज भी कहा जाता है, या फिर हम उसे आत्मिक भोज भी कहा सकते हैं ना। तो इस तरह वे लोग हफ्ते में एक साथ मिलकर वे लोग भोजन किया करते थे, स्तुति प्रशंसा करते थे, संगति करते थे और जीवन का आनंद लिया करते थे ना, आत्मिक जीवन का आनंद लिया करते थे। तो इसी बात को आधार बनाते हुए उन लोगों ने मसीहों पर ये इल्जाम लगाया कि वे लोग इस तरह इकट्ठा होके जो सामाजिक तौर पर जो चीज़ गलत है
उन चीजों को किया करते हैं ना। लेकिन वास्तव में ये एक साधारण सी बात है कि वे लोग हफ्ते में एक साथ इकट्ठा होके एक साथ भोजन किया करते थे ना, और जिनको उन लोगों ने प्रेम भोज नाम दिया गया था, लेकिन इसके गलत मायने को उन लोगों ने निकाल दिया। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि मसीहों के ऊपर में ये इल्जाम लगाया जाता था कि मसीह लोग हर चीज को तबाह करने जा रहे हैं, क्योंकि मसीह लोग संसार के अंत के विषय में वो बातें करते थे। तो लोगों को लगता था कि मसीह लोग सब कुछ जला के राख करने वाले हैं ना, सब चीज को तबाह करने के जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये परमेश्वर का न्याय का दिन से संबंधित था। जब प्रभु का आगमन होगा तो उससे पहले वो सारी चीजों को नष्ट कर देंगे ना, तबाह कर देंगे। लेकिन इन बातों को भी उन लोगों ने गलत तरीके से लिए, और मसीहों के ऊपर में इसी कारण वो सतावट करते थे कि मसीह लोग ऐसे लोग हैं जो हर चीज को नष्ट करना चाहते थे ना, ऐसा कहकर उन पर इल्जाम लगाया गया। और साथ ही साथ मसीहों पर ये बात का भी इल्जाम लगाया गया है कि वे लोग देशद्रोही है ना, जो वहाँ के शासक है उनके प्रति हमेशा असंतुष्ट रहते हैं ना। और सबसे बड़ी बात, वे लोग जो वहाँ के सम्राट है उस सम्राट के नाम पे शपथ को नहीं लिया करते हैं ना। यही कारण है कि ऐसा लगता है कि ये लोग अगर सम्राट को नहीं पूछते हैं या सम्राट के नाम से शपथ नहीं लेते हैं तो ये दिखाता है कि वे लोग देशद्रोही है ना, या फिर ऐसा माना जाता है कि वे लोग देश से प्रेम नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि वे लोग मसीहों के ऊपर में मतलब ये निंदा करते थे या मसीहों को ये इल्जाम लगाया करते थे। इन सारे कारण के वजह से भी मसीहों के ऊपर में अत्याचार किया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो जितने भी मसीहों के ऊपर में इल्जाम लगाया गया है, ये सारे इल्जाम को शायद अन्य विश्वासी लोग भी इतना मतलब गंभीर से ना लें इन बातों को ना, या फिर वे लोग इन सारे बातों को शायद स्वीकार ना करें ना। ये सारे इल्जाम को वे लोग भी शायद इसको मतलब इतना सीरियसली ना लें। लेकिन इसके अलावा कुछ और गंभीर आरोप भी थे जो ईसाइयों पर लगाया करते थे, जैसे कि ईसाई लोगों पर परिवार या फिर रिश्तों को गड़बड़ करना या बिगाड़ने के लिए आरोप लगाया जाता था। और यह सत्य भी है, और आज भी हम मसीह जीवन में देख सकते हैं इन चीजों को होते हुए, क्योंकि सत्य के लिए हम सभी को कीमत अदा करना पड़ता है। और यही कारण था कि अन्य जाति लोगों के लिए मसीह जो माँ बाप और बच्चों के बीच में दरार पैदा करने वाले माना करते थे। इन सारे कारणों के वजह से मसीहों को प्रताड़ित किया गया था, है ना। तो ये था दूसरा कारण। अब हम तीसरा कारण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे गंभीर विषय थे जिस कारण ईसाइयों पर अत्याचार होना पड़ा था। भाई और बहनों, इन बातों को हम थोड़ी और गहराई से समझने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोमन शासन के अधीन 6 करोड़ के आसपास गुलाम थे। भाई और बहनों, उस जमाने में गुलाम होना एक सामान्य बातें मानी जाती थी ना। और हम सब जानते हैं रोम उस संसार के आधा हिस्सा उनके अधीन आया करता था। और यही कारण है कि वे लोग संसार के अलग अलग कोने से लोगों को बंदी बना के लाया करते थे और उनको गुलाम बनाकर रखा करते थे। तो यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि उस समय रोम में करीबन 6 करोड़ के आसपास गुलाम थे, ऐसा लोग माना करते थे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे रोम में ईसाईयत का विस्तार होना शुरू हो गया ना। लोगों ने मसीह को स्वीकार करना शुरू हो गया। तो उसी के साथ ऐसे बहुत सारे दास लोग थे जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया था। अब प्रश्न उठता है कि उनका स्थान कलीसिया में क्या होगा। आखिरकार वे लोग थे तो गुलाम ही ना, तो अब उनका स्थान क्या होगा कलीसिया में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मसीह के नजर में कोई गुलाम नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है, सारे के सारे एक हैं ना तो पुरुष, ना महिला, न गरीब, न धनी, या किसी भी प्रांत के लोग होने लोग, मसीह के सामने सारे लोग एक होते हैं ना। कोई यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं है। मसीह के नजर में सारे लोग एक जैसे हैं। अब ये जो गुलाम है, देखिए गुलाम लोग कौन होते हैं? जिनका कोई कीमत नहीं होता है ना, जिनको एक सामान की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। चाहे उसके मालिक उसको उसी स्थान पर उसको हत्या कर दे तब भी कोई उसको प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि वो गुलाम है ना, उसका कोई कीमत नहीं है। जब उसका काम खत्म हो गया और चाहे तो उसको कुछ भी कर बैठे ना, उसके मालिक उससे किसी भी तरीके से व्यवहार करे, कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वो गुलाम है ना, उसका कोई कीमत नहीं है, उसको इंसान में गिना नहीं जाता है ना। इतना तक था, मतलब गुलाम का स्तर इतना नीचे तक था।
नो डाउट हमने आज तक गुलाम को नहीं देखा है ना, कभी अनुभव नहीं किया है, लेकिन उस समय ऐसा माना जाता है कि जो रोम में हर परिवार में गुलाम होते थे ना, और एक गुलाम के द्वारा ही सब अपने काम को किया करते थे। अब इस स्थिति में जिसका कोई कीमत नहीं है, अब वे लोग मसीह में हैं और वे जब चर्च में आते हैं तो उनका स्थान क्या होगा, उनके साथ किस तरह व्यवहार किया जाएगा? क्या उनको अब भी एक गुलाम की तरह ही व्यवहार किया जाएगा कलीसिया के अंदर, न किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा? देखिए भाई और बहनों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि ये हमेशा से रोमन साम्राज्य के लिए एक भय का कारण बना रहता था कि कहीं ये गुलाम विद्रोह न कर दे ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनकी संख्या 6 करोड़ है ना। अगर सारे लोग एक होकर अगर विद्रोह करे तो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी वो खत्म कर सकते थे। तो रोमन सरकार को या रोमन साम्राज्य को ये हमेशा से डर बना रहता था कि कहीं ये गुलाम उनके विरोध कोई विद्रोह न कर बैठे। यही कारण था कि गुलाम को उन्हीं के स्थान में हमेशा रखा जाना चाहिए और किसी को भी उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये रोमन सरकार का या रोमन जो उस समय का साम्राज्य था उनका मानना था, क्योंकि उनको डर था अगर वे लोग विद्रोह करें तो इसका परिणाम कल्पना से परे और भयानक हो सकते हैं। अब यहाँ पर ईसाई कलीसिया ने हम देख सकते हैं कि गुलामों को छूट देने के लिए ऐसी बड़ी कोई कोशिश तो नहीं की और इस दास प्रथा को भी खत्म करने के लिए ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया, लेकिन कलीसिया जो कर सकता था और जो की वो यह था कि हर गुलाम को कलीसिया के अंदर बराबरी का स्थान दिया गया। एक बार क्लेमेंट के सिकंदर ने कहा था कि हर गुलाम हमारी तरह है और उनको भी हर खास मामलों में छूट मिलना चाहिए। लेक्टेंटियस ने ऐसा कहा था कि गुलाम लोग हमारे लिए गुलाम नहीं हैं, तो हमारे लिए आत्मिक भाई है। इससे भी बढ़कर एक गुलाम के लिए कलीसिया में उच्च पद धारण करना पूरी तरह से संभव था। दूसरी शताब्दी के शुरुआत में रोम के 2 बिशप गुलाम थे और इनके अलावा गुलामों से चर्च एल्डर और डिकन होना कोई असामान्य बात नहीं थी। और इससे भी बुरा ये बात हो गई थी कि रोमन साम्राज्य के लिए गुलाम से बिशप बने कैलिस्टस ने 220वीं ईस्वी में यह घोषणा कर दी कि अब आगे से कोई भी उच्च घराने की लड़की किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति से शादी कर सकता है, जो कि एक प्रकार से हम रोमन शासन के अधीन में देखें या फिर रोमन कानून के मुताबिक देखें तो ये गुनाह है। यह सब कारण था कि रोमन शासन को यह लगा कि जिस तरह कलीसिया गुलाम लोगों को छूट दे रही है और उन्हें उच्च स्थान भी दे रही है, जो इससे पहले कभी भी उनको इतना बड़ा स्थान नहीं दिया गया था, यह रोमन साम्राज्य के लिए खतरा माना गया और यही सब कारण था ईसाइयों पर अत्याचार का होना। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब हम देखते हैं आखिरी पॉइंट। जैसा जैसा ईसाईयत रोम में फैलता गया तो वैसे ही कुछ ऐसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं, जिनको निहित स्वार्थ से भरे हुए लोग होते हैं, इन पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया। होता क्या है कि देखिए, जो अन्य विश्वासी लोग होते हैं, हम सब जानते हैं वो किसी न किसी प्रकार से मूर्ति पूजा करते हैं ना, और वे लोग मूर्ति बनाकर अपने देवताओं की मूर्ति बनाकर वो बेचा करते थे। उससे उनको काफी फायदा मिलता था। जैसे कि हम हमारे देश के उदाहरण ले लीजिए। हमारे देश में जहाँ पे तीर्थ स्थान होते हैं या फिर बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उसके आंगन में या कहीं भी जो तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ के जो मार्केट होते हैं ना, जो बाजार होते हैं, वहाँ पर हमको दिखाई देता है कि लोग मूर्ति बना के बेच रहे हैं। अब ये जो मूर्ति बना के बेचते हैं, ये मूर्ति बनाने वाले की भी बहुत फायदा है, जो दुकान है वो जो बेचते हैं उनका भी फायदा है। तो इस तरह से मतलब बहुत लोगों का फायदा है ना, जो ये मूर्ति पूजा से संबंधित। तो उसी प्रकार उस समय भी एफिसियस में हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो सुनार लोग होते थे, लोहार लोग होते थे, जो वो लोग मूर्ति बनाकर बेचा करते थे और उससे उनको काफी फायदा होता था। लेकिन जैसे जैसे ईसाईयत वहाँ पर फैलता गया तो लोग अब इस मूर्ति को खरीदना बंद कर दिए ना, लोग उन देवताओं को पूजना बंद कर दिए, तो जिससे उनका मूर्ति बिक्री होना कम हो गया ना,
और उनका व्यापार में उससे नुकसान होना शुरू हो गया। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि इन सारे कारण के वजह से ईसाइयत का वे लोग विरोध करना शुरू कर दिए, है ना, क्योंकि उससे उनके व्यापार में उनको नुकसान हो रहा था। तो जैसे कि इससे संबंधित हम कुछ वचन के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। प्रेरित का काम 19 अध्याय 24 से 27 पद में एक घटना को यहाँ पर बताया गया है, जिसे हम अगर पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर बहुत स्पष्ट होता है। जैसे आइए हम इन वचन को पढ़ लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, प्रेरित का काम 19 अध्याय 24 और 27 पद में जैसा यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरितमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं की कारीगरों को इकट्ठे करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते हो, सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन सारे आसिया में यह कह कर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अरितमिस के मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। प्रेरित काम 19 अध्याय 24 से 27 पद। तो भाई और बहनों, यहाँ हम प्रेरित काम में देखने से हमको इन बातों का स्पष्ट होता है कि जैसा ईसाइयत का जैसे जैसे वहां फैलता गया ना, तो लोगों को इससे मुसीबत होना शुरू हो गया। कुछ ऐसे लोग जो मूर्ति बनाकर बेचा करते थे ना, उनके जो धंधे होते हैं, उनके बिजनेस में इसका सीधा असर होता गया। इस कारण उनके पास और दूसरा कोई चारा नहीं था, और उन लोगों ने जब उनको ये एहसास हुआ, जब उनको ये पता चला कि मसीहत के कारण, ईसाइयत के कारण उनके बिजनेस में उनको नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। भाई और बहनों, ये एक सत्य बात है कि जैसे जैसे ईसाइयत कहीं भी पहुंचता है तो वहाँ के जो संस्कृति होते हैं, वहाँ के जो बिजनेसेस होते हैं, है ना, उन पर अवश्य ही थोड़ा कुछ तो असर होता है, और इस कारण से भी लोग इसका विरोध करते हैं। और देखिए भाई और बहनों, आज जहां भी हम सुसमाचार को लेकर जाते हैं, वहां पर अगर कोई लोग विरोध करते हैं तो उसके जड़ को आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि इस जड़ का कारण यही है कि कहीं ना कहीं मसीह के सुसमाचार की वजह से इस व्यक्ति का जो निजी स्वार्थ है उसको नुकसान पहुंच रहा है, और यही कारण है, अपने स्वार्थ के कारण ही वो मसीह का विरोध करते हैं। मसीह का विरोध करना कोई कारण नहीं बनता है ना। एक तरफ अगर हम देखें तो ये सत्य वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये स्वर्ग राज्य का सुसमाचार है, ये सुंदर और कितना प्यारा सुसमाचार है ना, जो हम मनुष्य को उद्धार देता है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। भी ये लोग क्यों इसका विरोध करते हैं? इसका पीछे का कारण ये है कि उनके निजी स्वार्थ वहां पर छिपा है। आप उसको, उस जड़ को ढूंढ के देखिए, कहीं ना कहीं आपको जाके मिल जाएगा कि उनका निजी स्वार्थ के वजह से वे लोग आज मसीह का विरोध करते हैं, मसीह के सुसमाचार का विरोध करते हैं। तो वही चीज हम उस आसिया में भी हमने देखा है, जैसा प्रेरित काम में यहाँ पर दर्ज किया गया है। और उसी प्रकार रोम में भी जो मसीहों के ऊपर में सतावट हुई, जो अत्याचार हुआ, इसके पीछे ये भी एक कारण था। तो ऐसे बहुत सारे कारण था जिस वजह से मसीहत के ऊपर में अत्याचार होते हुए हमने देखा है भाई और बहनों। तो ये रहा हमारे आज की बाइबल अध्ययन। मैं आशा करता हूँ हमारे आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से आपने इन वचनों से संबंधित, इस विषय से संबंधित जो तथ्य है और या फिर सत्य है, इन बातों को आपने समझ पाए हैं। और आगे भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और हम अगले बाइबल अध्ययन में फिर हम जितना तक हमने आज अध्ययन किया है वहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वर्स 28 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले कि हमारे जितने भी बाइबल अध्ययन से संबंधित हमारा जितना भी वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।